जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर केवल स्त्रियों का लोक है, जिसको हिंदी में माया लोक कहते हैं। इसे आद्या महाशक्ति ने रोकने के वास्ते पूर्ण जाल बिछा रखा है। निरंजन भगवान ने अपना पूरा आधिपत्य माया को दे रखा है। जीवों को फंसाने के लिए सुर नर मुनि ऋषि और योगी इसी सहस्रदल कवल के नीचे ज्योति माया के अद्भुत चमत्कारों को देखकर मोहित हो गए। इसी स्थान पर माया का सच्चा हिडोल पड़ा है। यहाँ पहुंचकर कितने झूल गए और इसी माया ने अपने मसालों को देकर वापस भेज दिया। गले का हार बनकर सबके साथ झूल जाती है, जिसे छोड़ना साधक के लिए असंभव है। जो वहां मोहित हुआ कि जड़ माया गले बच जाती है। यह लोक बैकुंठ के ऊपर है। यहाँ पर सर्वत्र दाएं बाएं ऊपर नीचे स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। गुरु बिना कौन बचेगा? किसमें हिम्मत है जो अपने बल से बच जाए? जैसे राज पाकर मद आ जाता है, उसी तरह माया का कृत्य देखकर सब भूल जाता है। यहाँ पर सब स्त्रियां पूर्ण श्रृंगार करके सजी धजी हैं, जिनके लिबास देखकर साधक सब कुछ भूलकर अपने आप को उनके बीच में पहुंचकर खो जाता है और उनके हाव भाव यह समझ जाता है कि यह हमारी हैं, मुझे पूर्ण रूप से चाहती हैं, यहीं रहूं, इनको छोड़कर कहीं ना जाऊं और गुरु हमारे खेल को बिगाड़ ना दें। वहां पर यह भाव उत्पन्न रहता है कि गुरु की क्या जरूरत है, मुझे गुरु से कोई मतलब नहीं है। और जब हमने उनसे कोई मतलब नहीं रखा तो फिर क्या काम आएंगे। मैं एक रात्रि में यह नित्य देख रहा था। देखते देखते सब कुछ भूला और ऊपर आंखों को उठाकर देखता हूँ, असंख्यों कतारें स्त्रियों की लगी हैं और विचित्र कलाओं से नृत्य हो रहा है। अद्भुत कतारें बन जाती हैं। मैं क्या कहूँ, कुछ कहते बनता नहीं है। शक्ति लोक में यह दृश्य क्षण क्षण हर समय होता रहता है। साधक अपने भाग्यों की सराहना करता है, परंतु गुरु इसे बताएगा कि शक्ति लोक का नृत्य लाभकारी है या नुकसानदेह है। परंतु साधक का अनुभव मन पसंद सुखकारी मालूम होता है। इस शक्ति लोक के नाके पर ज्योति माया विराजमान है, जिसको जगत मातेश्वरी कहते हैं। निरंजन देव भगवान की अर्धांगिनी, इसी का नाम शिव शक्ति माता और पुरुष के नीचे शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सावित्री यह अलग हैं। सब लोग एक ना समझ लें। मुझे यह दृश्य देखकर यह अनुभव हुआ कि गुरु की जरूरत नहीं है। एकाएक गुरु उसी स्थान पर आ गए। खेल जो हो रहा था वह सेकंडों में खत्म हो गया। वह नृत्य खत्म होते ही गुरु के प्रति नाराजगी पैदा हो गई। एक आवाज उसी स्थान पर आ गई, गुरु से नाराज मत हो, गुरु सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब गुरु के पास गया तो गुरु ने चेष्टा देकर कहा कि जो तुम वहां देखते थे वह खेल बिगाड़ने पर नाराज हो, शिव नेत्र खुलने पर दिखाई देता है। बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है कि माया ठग लेती है और साधक के प्रेम को खत्म कर देती है। सूरत शब्द योग में शिव नेत्र खुल जाता है, क्योंकि अंतर्ज्ञान नेत्र खुलने पर ही स्वर्ग वैकुंठ शक्ति लोक ईश्वर धाम दिखाई देता है। गुरु के चरणार बिंदु स्मरण करने से दिव्य आंख खुल जाती है। शिव नेत्र प्रचार करने वाले अनुभवी महात्मा
बहुत कम है। केवल उदर पूर्ति हेतु धर्म का प्रचार होने से और पैसे मांगने पर शिव नेत्र कोई नहीं खोल सकता। स्त्री पुरुषों के लिए कलयुग में शिव नेत्र सूरत शब्द योग की साधना से खुल जाता है, ऐसा मेरा निजी विचार है। क्योंकि गुरु के पास मैं भी गया था, हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई। साधक के लिए बहुत बाधाएं हैं। हर समय साधक को गुरु के सत्संग की जरूरत है। जिस तरह बच्चा माता की छड़रस्ता संरस्ता में पलता है, उसी तरह साधक गुरु की देख रेख में साधन करेगा तब पल सकेगा। संसार में फंसना साधक के लिए बहुत सुगम है, परंतु फंसकर निकलना बहुत मुश्किल है। संग दोष से हर मनुष्य बनता है और बिगड़ता है। इसी तरह परम सत्ता से बिछड़ा हुआ जीव संत सतगुरु का संग पाकर प्रभु के साथ जुड़ जाता है और सर्वदा के लिए मुक्त तथा आनंदित हो जाता है। जब तक चार शरीरों के आवरण न उतरेंगे, तब तक सूरत जन्म मरण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। सूरत ने चार कपड़े पहन रखे हैं। प्रथम कपड़ा सूरत त्रिकुटी स्थान पर लाकर खड़ी की गई। इसी त्रिकुटी ब्रह्मा स्थान पर सूरत का बहुत बड़ा स्वागत हुआ और बहुत बारीक झिल्ली सूरत के ऊपर डाली गई, जिसमें सूरत जब कुछ देखती रहे और सूरत को मालूम ना हो। दूसरा कपड़ा स्वर्ग वैकुंठ में और चौथा कपड़ा मोटा कपड़ा मृत्यलोक में। अब बिना गुरु कृपा के कैसे कपड़ों को उतारे और दुख के देश से आजाद हो। अब तो गुरु कृपा का सहारा लेना होगा। गुरु खोजो जो उस प्रभु को पा चुका है। शिव नेत्र पाना है तो आओ, सहज दल कमल में पहुंचकर ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है। उस समय पर यह मालूम होता है कि इसकी किरणें तीनों लोगों को काम देती हैं। इसी से नरक, स्वर्ग, वैकुंठ, 14 भवन, 14 तबक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, तारागढ़ लोक, काम भूषंडी, नीलगिरी पर्वत, त्रिवेणी, 84, 4 खान, अंडज पिंडज, उष्मज अस्थावर तथा सुख दुख, न्याय अन्याय, ऊंच नीच, छोटा बड़ा और भी बहुत सी जातियां बनाई हैं। इनके मुंह से होकर गोस्वामी जी ने बहुत से ब्रह्मांड देखे और तरह तरह की रचना का अनुभव शिव नेत्र खोलने पर किया। प्रेमी जनों, यदि शिव नेत्र पाना है और मनुष्य शरीर में रहकर शिव नेत्र खुलाना चाहते हो तो आ जाओ। जय गुरुदेव।